बोलो प्रिय। बच्चे कई दिनों से भूखे हैं, मुझसे इनकी यह दशा देखी नहीं जाती स्वामी। आप कुछ कीजिए, इनके लिए कहीं से अन्न लेकर आइए स्वामी। मैं जानती हूँ आप एक वैष्णव हैं और वैष्णव कभी धन संग्रह नहीं करते, किंतु आप वैष्णव के साथ साथ इन बच्चों के पिता भी हैं और एक भक्त भी हैं, एक ब्राह्मण हैं। इस कारण आप धन संग्रह कर सकते हैं। आप अगर पूरे साल का धन संग्रह नहीं करते तो कम से कम एक दिन का धन संग्रह कीजिए स्वामी। आप जाइए, कहीं से अन्न मांग कर ले आइए। मुझसे इनकी यह दशा देखी नहीं जाती स्वामी। हे प्रिय, कृष्ण पर भरोसा रखो। जो कृष्ण समस्त जगत का पालन करते हैं, उनका एक नाम विश्वम्भर है। जो समस्त विश्व का पालन करते हैं, वो हमारे बच्चों का भी पालन करेंगे। प्रिय, तुम केवल कृष्ण पर भरोसा रखो। भरोसा? इतने दिनों से कृष्ण पर ही तो भरोसा रखते आए हैं। कृष्ण हमारे घर पर आकर तो अन्न नहीं देंगे। स्वामी, आप बुरा न माने तो एक बात कहूँ। कहिए। आप नगर में जाकर कुछ भिक्षा क्यों नहीं मांग लाते? नहीं, मैंने आज तक भगवान को छोड़ करके किसी मनुष्य के सामने मैंने हाथ नहीं पसारा, क्योंकि भगवान को छोड़ करके मनुष्यों से मांगने से अच्छा तो मर जाना अच्छा है। अतः मैं भिक्षा नहीं मांग सकता प्रिय, मुझसे यह नहीं हो सकता। ठीक है स्वामी, मैंने सुना है द्वारिकाधीश आपके बचपन के मित्र हैं। हाँ, तो आप द्वारिका जाकर उनसे ही कुछ धन क्यों नहीं मांग लाते? तुम ठीक कह रही हो प्रिय। मुझे धन लाने के लिए और अपने मित्र का दर्शन करने के लिए मुझे द्वारका जाना पड़ेगा, और मैं कई वर्षों के बाद द्वारका जा रहा हूँ। तो अपने मित्र के पास खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। मैं कितना दुर्भाग्यशाली हूँ कि अपने मित्र के लिए कुछ ले जाने के लिए घर पर अन्न भी नहीं। आप जरा ठहरिए स्वामी, मैं अभी कुछ लेकर आती हूँ। स्वामी, ये कुछ चावल है, आप यही द्वारिकाधीश को दे दीजिए। ठीक है प्रिय, अब मैं जा रहा हूँ। छोटे छोटे बच्चों का ध्यान रखना। ठीक है स्वामी, और अपना भी जल्दी ध्यान आइएगा। धन्य है सुशीला, धन्य है सुदामा की पत्नी, जो अपने पति को भगवान के पास भेज रही हैं। और सुदामा जी आज कृष्ण के पास जा रहे हैं, हृदय में एक ही लालसा लेकर जा रहे हैं, अयम ही परमो लाभो कृष्ण दर्शन लालसा। मेरी पत्नी ने जिस भाव से, जिस उद्देश्य से मुझे द्वारिका भेजा है, परंतु मेरे लिए तो आज जीवन में सबसे बड़ा लाभ यह है कि मुझे श्याम सुंदर कृष्ण का दर्शन होगा। सुदामा जी कृष्ण के पास जाने निकले हैं। आइए, मार्ग में अनेक कठिनाई, अनेक तकलीफ का सामना सुदामा जी को करना पड़ रहा है, क्योंकि अनेक दिनों से भोजन नहीं खाने के कारण दुर्बल देह हो चुका है, शरीर में कोई शक्ति नहीं है, लकड़ी के सहारे चलते जा रहे हैं। पोरबंदर से द्वारिका सुदामा की यात्रा होने जा रही है। आइए इसका दर्शन।
द्वारका कितना सौंदर्य से युक्त है। यहाँ पर हमारे मित्र रहते हैं। मैं अपने मित्र से कुछ ही क्षण में मिलने वाला हूँ। वो मुझको मिलेंगे और मुझको मिले। कौन हो भाई? मैं ब्राह्मण हूँ। तो ये द्वारका ही है ना? हाँ, क्यों नए आए हो? मुझको द्वारकाधीश से मिलना है। क्यों, क्या लगते हैं द्वारकाधीश आपके? द्वारकाधीश? हाँ। द्वारकाधीश मेरे बचपन के बाल सखा है। आपके बाल सखा? हाँ। बचपन के? हाँ। कभी चेहरे में अपना आईना देखा है? नहीं देखा है तो जाके पानी में देख लो, बहुत बदसूरत लगते हो। कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। शांति रखिए प्रभु, यहाँ से दाहिने मुड़ेंगे ना वैसे ही द्वारकाधीश का महल आ जाएगा। क्षमा कीजिए। हट हट। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जब भी कोई भगवान को मिलने के मार्ग में जाता है तो निश्चित भगवान की प्राप्ति के मार्ग में अनेक रुकावट, अनेक बाधाएं आती हैं। सुदामा के जीवन में भी आज कृष्ण को मिलने में अनेक बाधाएं हैं, लेकिन सभी बाधाओं को पार करते हुए धीरे 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 कृष्ण की ओर पहुंचे जा रहे हैं। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे। कितना सुंदर महल है द्वारकाधीश मेरे मित्र का। हम कितने भाग्यशाली हैं, हमें द्वारिका का। तुम सच कह रहे हो, कितने भाग्यशाली कि हम द्वारिका में द्वारपाल बने हैं। कितना ऐश्वर्य देखो द्वारिका का, कितना अद्भुत है। कहाँ जा रहा है भिखारी? मैं द्वारकाधीश से मिलने जा रहा हूँ। द्वारिकाधीश से तेरा क्या काम है? दलिद्र कह के। द्वारकाधीश मेरे मित्र है। द्वारिकाधीश? हाँ। और तुम्हारे मित्र? भिखारी कह के चले जाओ। क्या तुम जानते हो, तुम द्वारिकाधीश को अपना सखा कहते हो? ब्रह्मा, चंद्र, इंद्र जैसे लोग भी द्वारिकाधीश को अपना दास कहने में संकोच करते हो, और तुम कहते हो उनके सखा हो। जाओ यहाँ से। भिखारी कहिए, इन लोग का कुछ काम नहीं है, बस द्वारिकाधीश के पास आ जाते भीख मांगने के लिए, अलग अलग भेष बनाकर। कहाँ से आ जाते। अच्छा किया तुमने। हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे। तुम जाकर के एक बार तो कहो, कन्हैया को एक बार कह दो कि कोई गरीब ब्राह्मण मिलने आया है। एक बार बोलने से समझ में नहीं आता है क्या? ये कुछ दूसरा उपाय करे। निकल। तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, चले जाओ यहाँ से। श्याम सुंदर को कह दो। नहीं, श्याम सुंदर दौड़े चले आएंगे।
एक बार आकर कहो। हम तुम्हारे पाँव पड़ते, तुम यहाँ से चले जाओ, नहीं तो इनका गुस्सा बहुत खराब है। इन्हें जरा बताओ। चले जाओ हे विप्र, चले जाओ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे। हे द्वारपालो, मैं पुनः निवेदन करता हूँ, एक बार जाकर श्याम सुंदर कन्हैया से जाकर कह दो। जाओ, हम आपसे पाँव पड़ते हैं, आप नहीं जानते इनका कितना गुस्सा खराब है। चले जाओ आप यहाँ से। बड़ई ऐसे नहीं मानेगा। नहीं तू नहीं, जाता है कि नहीं? चल। गरीबी से बुरा हाल धर्मपत्नी के बार बार कहने पर सुदामा ना चाहते हुए अपने बचपन के मित्र कृष्ण से मिलने चला। द्वारकाधीश के महलों के अंदर जाने का प्रयास किया तो द्वारपालों ने रोका। ए, किधर जाता है? सुदामा ने प्रार्थना की, ए द्वारपालो, मुझे एक बार समझ में नहीं आता, तू ऐसे नहीं मानेगा। एक बार श्याम भिखारी सुंदर कही को के, दलिद्र कही के, चाहे ऐसे। प्रणाम सेनापति। इस
तरह से एक विप्र का अपमान। गधो, उठिए विप्रवर। हाँ, कहिए विप्रवर, किस आशा से द्वारिका आना हुआ? हम द्वारकाधीश हमारे बचपन के द्वारकाधीश हमारे बचपन के बाल कटा है। उनसे मिलने के उद्देश्य से यहाँ पर बहुत दूर से चल के आए हैं। परंतु आप हैं कौन? आपका परिचय क्या है? मैं द्वारकाधीश का बाल सखा मित्र हूँ। साथ में पढ़ाई किए गुरुकुल में। आपसे निवेदन करता हूँ, सज्जन दिखते हैं, श्याम सुंदर कृष्ण को एक बार जाकर कह दो, उनके द्वार पर कोई गरीब ब्राह्मण आया है मिलने। वो सुनते दौड़े चले आएंगे। हे विप्रवर, मेरे सैनिकों से जो दुस्साहस हुआ है, इसके लिए मैं आपसे क्षमा याचना चाहता हूँ। परंतु आप थोड़ी देर यहाँ प्रतीक्षा करें, मैं अभी द्वारिकाधीश से जाकर कहता हूँ। ठीक है, जाइए। और तुम दोनों, विप्रवर को जरा भी कष्ट नहीं होना चाहिए, अन्यथा चमड़ी उधेर के भूसा भर दूंगा। देखे मेरे श्याम सुंदर कितने कृपालु हैं। कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम। तो इस प्रकार अनेक मुश्किलों का सामना करते हुए सुदामा जी भगवान श्री कृष्ण की द्वारका नगरी के द्वारपाल के पास पहुंच गए, परंतु द्वारपालों ने उन्हें बहुत रोका। कभी कभी हमारे मन में प्रश्न होता है, क्या द्वारका नगरी में ऐसी घटना घटी होगी? परंतु भक्तों, द्वारका की बात छोड़ दीजिए, मुंबई के एक छोटे से शहर में, एक छोटी सी जगह में, छोटे से बंगले में यदि हमको जाना हो तो 2-3 गुरखे खड़े होते हैं और पसीना निकाल देते हैं प्रश्न पूछ पूछ कर। जिसकी द्वारिका नगरी है, सोने की नगरी बनी है, इतना अद्भुत विशाल ऐश्वर्य है, उसके द्वार पर 2 द्वारपाल खड़े रहकर उस नगरी की रक्षा करें, ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। सुदामा जी आए हैं, द्वारपालों ने बहुत रोका है, परंतु सुदामा की दीन दशा को देखकर एक द्वारपाल को दया आ गई और अब वह द्वारपाल भगवान श्री कृष्ण के अंतः कक्ष में जाते हैं और कृष्ण के पास जाकर सुदामा की खबर दे रहे हैं कि हे कृष्ण, आपके द्वार पर एक आपका मित्र आया है। शीस पगान झगातन में प्रभु जाने को आई, बसे के ही ग्रामा, धोती फटी सी लटी दुपटी अरु पाय उपान की नहीं सामा, द्वार खरो द्विज दुर्बल देखी रह्यो चकिसो वसुधा अभिरामा, पूछत दीन दयाल को नाम, बतावत आपनो धाम सुदामा। सुदामा, सुदामा है, मेरे बचपन का बाल सखा सुदामा आया है। मेरा सुदामा किधर है? कहाँ मेरा सुदामा? सुदामा किधर है? सुदामा, सुदामा, हे मित्र, क्या तो अपने कन्हैया से मिले भी घर ही चले जाओगे? मित्र, क्या
अपने मित्र से बिना मिले? सुदामा, 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 तुम बहुत निर्दयी हो। कभी तुमको मेरी याद नहीं आई? सुदामा, मैं अपने मित्र को कैसे भूल सकता हूँ? तुम क्या मुझसे बिना मिले ही चले जाने वाले थे? तुम इतने निष्ठुर कैसे बन सकते हो सुदामा? मैं इतना पवित्र हूँ कि मेरे स्पर्श से आप पवित्र हो जाओगे। नहीं सुदामा, तुम्हारे आने से तो मेरी द्वारिका पवित्र हो गई है। नहीं नहीं, तुम्हारा स्पर्श करने से ये कृष्ण पवित्र हो गया है। सुदामा, मेरे मित्र सुदामा, चलो सुदामा, चलो। मेरे बाल से का आओ सुदामा, अब तुम तनिक भी चिंता मत करो। बैठो सुदामा, अब तुम तनिक भी चिंता मत करो दुख की। आप मेरा स्पर्श मत करो। ऐसा न करो मित्र। हाँ, हे मित्र, तुम मुझे एक बार कह दिए होते तो मैं तुमको बुलवाने के लिए वाहन भेज दिया होता। नहीं नहीं, योग्य नहीं हो। तुम्हारे कोमल चरण कटीली झाड़ियों से, पथरीले मार्ग से लहूलुहान हो गए मेरे मित्र। तुमने इतना बड़ा कष्ट क्यों उठाया? इतना बड़ा ऐसे बेहाल देवाइन सो पग कंटक जाल लगे पूनी धोए। हाय महा दुख पायो सखा तुम आए इते न इते दीन खोए। देखी सुदामा की दीन दशा, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ दियो नहीं, नैनन के जल से पग धोए। पानी परात को हाथ दियो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। पैर को स्पर्श मत करो मित्र। मित्र सुदामा, तुम इतना कष्ट पाए? द्वारकाधीश का मित्र इतना कष्ट में? कोई बात नहीं सुदामा, अब तुम अपने मित्र के पास हो। अब तुमको इस दुनिया का कोई भी कष्ट नहीं सता सकता। मेरा मित्र कभी दुखी नहीं हो सकता। सुदामा, अब सब दुख भूल जाओ। अब तुम हर तरह से प्रसन्न हो, हर तरह से सुखी रहो, क्योंकि अब तुम मेरे पास आए हो सुदामा। खैर, ये दुख के सुन भूल जाइए और बताओ सुदामा, तुम्हारा जीवन यापन कैसे हो रहा है? क्या तुमने अभी तक विवाह नहीं किया? विवाह तो किया है। क्या? तब तो सुदामा तुम बड़े धूर्त हो। तुमने विवाह कर लिया और अपने प्रिय मित्र को बुलाया भी नहीं। राजा बन गए, परंतु बालक बनकर विनोद करना अभी तक गया नहीं। मैंने एक विवाह किया और नहीं बुलाया तो आप
गुस्सा हो रहे हैं? आपने तो 16,108 विवाह कर लिए, क्या मुझको बुलाए? ठीक है सुदामा, गलती हो गई, लेकिन तुम इतनी दूर से बड़े दिनों बाद आए हो, तो भाभी ने मेरे लिए कुछ तो भेजा होगा। क्यों? मेरे लिए कुछ तो भेजा होगा ना सुदामा? नहीं, नहीं, हो नहीं सकता। तुम धूर्त हो सकते हो, लेकिन मेरी भाभी तो मुझसे प्रेम करती हैं। मेरी भाभी के द्वारा भेजा हुआ लाओ सुदामा। नहीं। तो तुम्हारे ये पास तुम क्या छुपा रहे हो? इसमें तो ठाकुर जी की पूजा की सामग्रियां हैं। लो, पूरे संसार का ठाकुर इधर है, तुम किस ठाकुर की पूजा कर रहे हो? नहीं, कुछ तो है सुदामा। नहीं मित्र। बताओ। मैं सत्य कह रहा हूँ मित्र। नहीं, मुझे विश्वास नहीं होता। नहीं। मुझे बताओ, बताओ सुदामा, क्या छुपा रहे हो? चना गुरु मत दे ते लय, तुम चाबी हमें नहीं दीने। आगे चना गुरु मत दे ते लय, तुम चाबी हमें नहीं दीने। श्याम कहो मुस्काए सुदामा सो, श्याम कहो मुस्काए सुदामा सो। चोरी की बानी में हो जू प्रवीणे, कोटरी काख में चापी रहे तुम, खोलत नाही सुधारस भीने। पोटली काख में चापी रहे तुम, खोलत नाही सुधारस भीने। आछीली बानी आयो न गयो तुम, पाछीली बानी अबो न तजी तुम। तैसे ही भाभी के तंदुल कीने, आगे श्याना गुरु मात दैते लय, तुम चाव हमें नहीं दीने। चोरी की बानी हो जी। बस सुदामा, अब मजाक बहुत हो चुका। अब मुझे जल्दी अपने भाभी का उपहार दे दो। सत्य कहता हूँ मित्र, मैंने कुछ नहीं लेके आया। तुमने आज तक जीवन में कभी सत्य कहा है? याद करो सुदामा, बचपन के समय गुरु माता ने हमको कुछ चने खाने के लिए दिए थे, लेकिन तुमने धूर्ततावश उन चनों पर भी अपना अधिकार कर लिया। अब भाभी ने बड़े प्रेम से मेरे लिए कुछ चीज भेजा है, उस पे भी तुम अपना अधिकार कर रहे हो। अब तुम्हारा अधिकार नहीं चलेगा, तुम मुझे जल्दी दे दो। दो मुझे, छोड़ो, दो। मित्र, तुम मुझसे मत खाओ मित्र। तुम्हारी तो 16,108 रानियां हैं, वो सुंदर स्वादिष्ट पकवान बनाती है। तुम यदि ये कच्चे चावल खाओगे, तुम्हारे पेट दुखने लगेंगे मित्र, इसलिए मैं कहता हूँ तुम ये मत खाओ। तुम ये क्या बात कह रहे हो सुदामा? खोलत सकुचत गाठरी, चितवत हरि की ओर। जीरन पट फटी छुटी परे, बिलिखी गए ते ही ठोर। बिलिखी गए ते ही ठोर। हे मित्र, मत खाओ, मैं प्रार्थना करता तुम चुप रहो सुदामा, तुम ये मेरे साथ अन्याय कर रहे हो। तुम कहते हो कि द्वारका में 56 भोग मिलते हैं, 56 भोग मुझे बनते हैं, लेकिन सच कहूं, तुम्हारे द्वारा दिए गए उस उपहार में इस चावल के एक एक दाने में इतना रस है सुदामा। आज तुम्हारे ये चावल देखकर, इसके अंदर का यह भाव देखकर मुझे माँ यशोदा की याद आ गई। नहीं मित्र, मुझे द्वारका के 56 भोग नहीं चाहिए सुदामा। तुम्हारे इस तंडुल में इतना अद्भुत रस, और तुम तो इसको मैं त्याग दूं? कभी नहीं सुदामा, मैं इसको खाऊंगा। नहीं मित्र,
हाथ गयो प्रभु को कमला कहे, नाथ कहा तुमने चित धारी। हाथ गयो प्रभु को कमला कहे, नाथ कहा तुमने चित धारी। तंदुल खाए मुठी दुई दिन, तंदुल खाए मुठी दुई दिन, कियो तुमने दुई लोक बिहारी। खाई मुठी तीसरी अब नाथ, कहा निज बास की आस बिचारी। खाई मुठी तीसरी अब नाथ, कहा निज बास की आस बिचारी। रंक ही आप समान कियो, रंक ही आप समान कियो, तुम चाहत आप ही होन भिखारी। रंक ही आप समान कियो, तुम चाहत आप ही होन भिखारी। हे स्वामी, आपने एक एक मुट्ठी तंदूल पर एक एक लोक का वैभव सुदामा को प्रदान कर दिया। यदि आप ये तीसरी मुट्ठी भी खा लेंगे तो हे नाथ, आप सुदामा बन जाएंगे और सुदामा द्वारिकाधीश बन जाएंगे। हे प्रभु, कम से कम एक वैकुंठ तो अपने लिए रखिए। रुक्मणी, इस चावल के बदले तो मैंने सुदामा को अभी कुछ दिया ही नहीं है। तुम कहती हो कि सुदामा अमीर बन जाएगा, सुखी हो जाएगा और मैं गरीब हो जाऊंगा। सुन लो रुक्मणी, मैं संसार वालों को दिखा देना चाहता हूं कि कृष्ण का भक्त कभी दुखी नहीं होता। भले ही कृष्ण के भक्त को ये संसार ताना मारे, दुखी कहे, परेशान करे, लेकिन मैं अपने भक्त को प्रसन्न करने के लिए उसके सब कुछ न्योछावर कर सकता हूं। भले मेरे भक्त प्रसन्न हो जाए, सुखी हो जाए, और भले मैं गरीब हो जाऊं, दुखी हो जाऊं, लेकिन मुझे ये कलंक सहन नहीं होता कि संसार वाले कहते कृष्ण का भक्त दुखी है। कृष्ण का भक्त कभी दुखी नहीं हो सकता। मैं अपने शुद्ध भक्त के ऊपर तो ये वैकुंठ क्या, ये तीनों लोग क्या, अखिल ब्रह्मांड का पद भी न्योछावर कर सकता हूं। और तुम कहती हो कि तुम अपना वैकुंठ रखना चाहती हो। ये लो तुम अपना वैकुंठ। मुझे वैकुंठ से अधिक मेरे शुद्ध भक्त प्रिय हैं। जहां भक्त मेरे चरण धरे, तहां धरूं मैं हाथ, पीछे पीछे सदा फिरूं, कदा न छोड़ू साथ। हे रुक्मणी, संसार के वैभव के आगे मेरे शुद्ध भक्त ऊंचे हैं। मैं अपने भक्तों को प्रसन्न करने के लिए सब कुछ कर सकता हूं। मुझे ब्रह्मा, शिव तथा अनेक प्रकार के योगी ध्यानी लोग मुझे इतना पसंद नहीं है जितना मेरी शुद्ध भक्ति करने वाला है। क्योंकि मेरे भक्त, तुम जानना चाहती हो ना कि मेरे भक्त कैसे हैं? मेरे भक्त संसार से कुछ नहीं मांगते। संसार से तो क्या, मैं खुद भी उनके सामने उपस्थित होकर बोलूं कि तुमको क्या चाहिए, तो मेरे से भी कुछ नहीं मांगते। वो भक्त तो मेरे को ही मांग लेते हैं। मैं अपने शुद्ध भक्तों से बहुत प्रेम करता हूं। रुक्मणी, आओ सुदामा, आओ आओ सुदामा, आओ।